हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। सो लेट अस सी माय ब्यूटीफुल सजिटेरियसेस कि आपके लिए क्या आने वाला है, व्हाट इज़ कमिंग अप फॉर यू गाइस। एंड ऑल्सो ये एक जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना एंड डोंट फोर्स एनी मैसेजेस ऑन योर सेल्फ। मेरे बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो आपको नीचे मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। लेट अस फाइंड आउट साजिस क्या आ रहा है आपके लिए सितंबर फर्स्ट हाफ में। जस्टिस रिवर्स्ड, 7 of Wands, 8 of Wands। साजिस आई फील लाइफ में कुछ चीज़ें हैं, कुछ रिश्ते हैं, कुछ फ्रेंडशिप्स है, फैमिली के साथ कुछ बॉन्ड्स है जो फ़िलहाल थोड़ा सा रॉकी है, फ़िलहाल थोड़ा सा अप एंड डाउन में जा रहा है, फ़िलहाल थोड़ा सा चैलेंजिंग आपको लग रहा है। लाइक आपको समझ नहीं आ रहा है कि इन रिश्तों का क्या मतलब निकाले, क्या इसे बचाया जाए या क्या ये रिश्ता ख़राब होना ही है, क्या ये मतलब क्या करूँ। Because such as I feel I'm getting the energy like there are things जो आप सुन रहे हो, इंफॉर्मेशन जो आप लोगों के बारे में कलेक्ट कर रहे हो, जो आपको बहुत कुछ समझने में मदद कर रहा है, इन लोगों के बारे में, सिचुएशन के बारे में, आपके पास्ट के बारे में, या फिर इवन फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ सम फैमिली हिस्ट्री, अपनी फैमिली के हिस्ट्री के बारे में कुछ ना कुछ यू आर काइंड ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, गैदरिंग इन्फॉर्मेशन। एंड आई एम नॉट सेइंग कि आप जाके कलेक्ट कर रहे हो इन इन्फॉर्मेशंस को, आई फील ये आप तक पहुंच रहे हैं। लाइक यू आर गेटिंग टू नो योर सेल्फ बेटर, आप अपने आप को थोड़ा सा बेहतर जान रहे हो, पहचान रहे हो इन एक्सपीरियंसेस के थ्रू, या कुछ लोगों किसी के साथ बात होने की वजह से, या कुछ पास्ट का सिचुएशन फिर से आपकी आंखों के सामने आ रहा है। सो वॉट एवर इट इज़, यू नो, डेफिनेटली यू आर मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ, यू आर प्रोग्रेसिंग, आप उस कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो एंड यूनिवर्स उसके लिए बहुत खुश है आपसे। द नेक्स्ट थिंग आई सी इज़ आपको, कुछ लोगों को यहाँ पे डेफिनेटली साजिश, आपको लग रहा है कि आपका कंट्रोल आपके करियर के ऊपर नहीं है। आपका करियर, आपकी फाइनेंसेस, आपका फ्यूचर स्टेबिलिटी कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, फ्यूचर क्या है, आपको कुछ नहीं पता। लाइक यू आर वेरी स्कैर्ड ऑफ इट, यू आर स्कैर्ड कि क्या आप सारे ड्रीम्स को फुलफ़िल कर पाओगे, आप डर रहे हो कि क्या आप वो एग्ज़ाम दे पाओगे, आप डर रहे हो कि क्या आप अपने पेरेंट्स को खुश रख पाओगे, क्या आप उन लोगों के लिए कुछ कर पाओगे। आई फील लाइक डर, एक फियर एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज होता है साजिश लाइफ में। फियर एक अच्छे इंसान को भी यूज़लेस बना सकता है, एक पोटेंशियल को भी, पोटेंशियल कम कर, लाइक पोटेंशियल होने के बावजूद उस पोटेंशियल को ख़त्म कर सकता है सिर्फ डर। सो यूनिवर्स इज सेइंग कि ये मत सोचो कि क्या मैं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, या क्या होगा, या क्या ये होगा वो होगा। डोंट थिंक सो मच, इतना मत सोचो। आपको क्या लगता है कि अगर आपको लॉजिकली सोचो कि अगर आपको ये एग्ज़ाम देना है, जस्ट एग्जाम्पल लेते हैं कि मुझे ये एग्ज़ाम देना है, ये मत सोचो क्या मैं कर पाऊँगा, क्या हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा। जस्ट थिंक कि उस एग्ज़ाम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स प्रिपेयर करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क डालना पड़ेगा, ऑफ कोर्स आपको थोड़ा सा एफर्ट, एनर्जी डालना पड़ेगा। यू नो, बस उतना कर दो, उतना एफर्ट डाल दो, उतना एनर्जी इन्वेस्ट कर दो, उतना हार्ड वर्क डाल दो। लाइक फल का चिंता मत करो क्या होगा क्या, बिकॉज अगर आप ऑथेंटिकली एफर्ट डाल रहे हो, अगर आप प्रैक्टिकली देख रहे हो कि मुझे इस वक्त क्या करना चाहिए एंड आप उतना ही कर रहे हो, ट्रस्ट मी साजिश, आपको कोई हरा नहीं सकता लाइफ में। आपके करियर में आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ न्यू अबंडेंस, अ लॉट ऑफ न्यू फॉर्चून, अ लॉट ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज़। कुछ लोग हैं आपके करियर से रिलेटेड जो आपके लाइफ से चले जाएंगे, जो आपके लाइफ से दूर हो जाएंगे। इट इज़ बिकॉज आप ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रहे हो, आप ग्रेजुअली थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हो अपने करियर वाइज, अपने फाइनेंसेस वाइज। आपका फाइनेंसेस लाइक इंक्रीज़ करेगा, आपका बैंक बैलेंस या आपका
आई डोंट नो लाइक जो भी इनकम है या वट एवर यू आर मेकिंग मनी फ्रॉम, आपका वो चीज़ इंक्रीज़ करेगा, बिजनेस, आपका बैंक बैलेंस, आपके इन्वेस्टमेंट्स, आपके एसेट्स, वट एवर इट इज़। एंड कुछ लोग दूर चले जाएंगे बिकॉज ये लोग आपके जैसा, लाइक आई एम नॉट सेइंग ये लोग बुरे हैं या वट एवर, बट आपकी जर्नी काइंड ऑफ आगे बढ़ जाएगी और ये लोग थोड़ा पीछे रह जाएंगे। सो ये लोग कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं, कलीग्स, क्लासमेट्स, टीचर्स, वट एवर, बट कुछ लोग आपकी लाइफ से चले जाएंगे बिकॉज आप लाइफ में आगे बढ़ोगे एंड कुछ नए लोग आएंगे फिर से। सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ कमिंग अप ऑल्सो। देर इज़ समबडी जो आपको रीच आउट करना चाहते हैं, येस डेफिनेटली, यस यस यस, देर इज़ समबडी, ये आपके लव लाइफ में हो सकता है या पर्सनल फ्रेंडशिप्स वगैरह हो सकते हैं। ये पर्सन आपको रीच आउट करना चाहते हैं बिकॉज ये पर्सन आपके साथ कुछ बिल्ड करना चाहते हैं लाइफ में। ये कोई मैरिज प्रपोजल हो सकता है, ये अगर आप रिश्ता देख रहे हो फॉर मैरिज, ये कोई रिश्ता हो सकता है, बट ये पर्सन कुछ बिल्ड करना चाहते हैं। अगर आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, आई फील लाइक उनको ये डर है कि आप क्या इंटरेस्टेड हो या क्या, लाइक आपका क्या एनर्जी होगा, आपका क्या रिएक्शन होगा, इसके बारे में इस पर्सन को बहुत डर लगता है। अगर ये कम्प्लीटली न्यू पर्सन है, लाइक आप दोनों बस फ्रेंड्स हो एंड सडनली ये पर्सन अपने फीलिंग्स के बारे में आपसे कहे, ये पर्सन डरते हैं कि क्या आपकी भी वैसी ही फीलिंग्स है इनके लिए या क्या आप इन्हें रिजेक्ट कर दोगे। अगर ये पास्ट पर्सन है, इन्हें लगता है कि मे बी आप मूव ऑन कर गए हो, मे बी आप अब इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे, बट देर इज़ मोर देन वन ऑप्शन आपके लव लाइफ में जो आपको रीच आउट करेंगे इस टाइम पे। उसमें से एक जन आपके एक्स पार्टनर हो सकते हैं एंड दूसरा कोई न्यू पर्सन या कोई न्यू रिश्ता या कोई फ्रेंड या कोई जान पहचान का जो आपको आके बोल दे अपने फीलिंग्स के बारे में, यू नो। बट देर इज़ समबडी जो अपने पास्ट से वापस आ रहे हैं। फॉर सम ऑफ़ यू ये कोई और भी हो सकते हैं, जैसे कि फ्रेंड भी हो सकते हैं या कोई रिश्तेदार जिसे आप बहुत टाइम पहले जानते थे या बहुत टाइम से बात नहीं हुआ, ये फिर से काइंड ऑफ एंट्री ले रहे हैं आपकी लाइफ में। बट मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे लगता है ये आपके लव लाइफ में है। कुछ पास्ट रिलेशनशिप, कुछ पास्ट पार्टनर्स आपको फिर से रीच आउट कर रहे हैं, बट यूनिवर्स इज सेइंग कि अगर ये पास्ट पार्टनर है, अगर ये आपके पास्ट से कोई है, ये पर्सन इन एंड आउट करके भाग जाएंगे। ये पर्सन काइंड ऑफ आएंगे, कुछ टाइम तक बात करेंगे, फिर से गायब हो जाएंगे या फिर से आपको वही टॉक्सिसिटीज़ या वही नौटंकी देखने को मिलेगा। सो अगर ये पास्ट पर्सन है, ज़्यादा होपफुल होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगाने की ज़रूरत नहीं है। यू नो, इफ़ दिस इज़ अ पास्ट पर्सन, आई थिंक यू शुड लेट दिस पर्सन गो। बट इस पर्सन ने या आप दोनों के बीच में लाइक ये पर्सन किसी टाइप का एक गुड न्यूज़ लेके आएंगे, या अगर ये इस पर्सन ने नहीं लाया तो कोई ना कोई आपके लाइफ में इस टाइम पे एक गुड न्यूज़ लेके आएगा। ये किसी भी टाइप का गुड न्यूज़ हो सकता है जो आपको मिले। फॉर सम ऑफ़ यू ये गुड न्यूज़ है ऑफ ट्रैवलिंग अब्रॉड, या बाहर से आप ट्रैवल, लाइक आप कोई वैकेशन पे जा रहे हो या something like that can come up. The next thing that can come up is अगर ये past person लेके आ रहे हैं, ये person like आई फील ये पर्सन आके आपसे ये कह सकते हैं कि इन्होंने आपको चूज़ किया है या इन्होंने आपके लिए किसी से फ़ाइट किया है, किसी का सामना किया है, किसी चैलेंज का सामना किया है, यू नो, समथिंग लाइक दैट ये पर्सन कह सकते हैं। सो इट इज़ अप टू यू कि आप क्या करोगे, विल यू एक्सेप्ट, विल यू रिजेक्ट, इट इज़ कम्प्लीटली योर डिसीजन। बट फ़िलहाल दैट इज़ वॉट आई सी फॉर यू राइट नाउ एंड आई होप कि आपको ये अच्छा लगेगा, रेजोनेट करेगा आपसे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गॉड bless you, take care, stay safe, goodbye and subscribe कर लेना अगर नए हो, कमेंट्स में ज़रूर बताना कैसा लगा। I'll see you in the next reading. Till then, bye bye.